हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 18। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑलमोस्ट अभी तक हमने जितनी भी एडजस्टमेंट्स की है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट्स हमारी इस वाले क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ नोट डाउन एंड लेट्स स्टार्ट। P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 60:40. तो P and Q are partners, profit sharing ratio is 60:40. On 1st April 2020, their capitals were, opening balance given है capital का, that P of P is rupees 5 lakh and of Q is rupees 3 lakh. During the year ended 31st March 2021, at the end of the year, they earned a profit of rupees 7,60,000. तो हमें प्रॉफिट्स कितने गिवन है 7,60,000 के। एंड द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना चार्ज करना है, गिवन है 8%। पी विल गेट कमीशन ऑफ 3% ऑन टर्नओवर। पी का कमीशन गिवन है कितना, 3% ऑन टर्नओवर, तो जो भी टर्नओवर होगा उसका 3%। क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ सैलरी गिवन है क्यू की। हम क्या करेंगे, एनुअल सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट्स में से हमें क्या क्या डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। कमीशन मीन्स इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। तो जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उसमें से इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन, पी का भी और क्यू का भी, दोनों ही माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे उसका 5% कमीशन देना है हमें क्यू को। एंड पी इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ रुपीज 20,000 पर मंथ। पी को हमने क्या देना है, रेंट 20,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रेमाइसेस बाय द फर्म। पार्टनर्स की ड्राइंग्स गिवन है, पी 40,000, क्यू 30,000। टर्नओवर फॉर द ईयर वो इज गिवन 20 लाख। टर्नओवर का यहाँ पर क्या यूज है कि हमें पी की कमीशन कैलकुलेट करनी है। एंड आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट पी एंड क्यू आर टू पार्टनर्स। ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल कितनी है, पी की है रुपीज 5 लाख एंड क्यू की है रुपीज 3 लाख। तो कैपिटल्स में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रेट गिवन है, 8% पर एनम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख इंटू 8%, 3 लाख इंटू 8%, कितनी होगी अमाउंट, 40,000 for P and 24,000 for Q। टोटल हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, 64,000 रुपीज। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कमीशन किसका, P का। कमीशन ऑफ P कितना है, 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर हमारी कितनी है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, लास्ट में गिवन है 20 लाख रुपीज, तो उसका कितना देना है, 3%। तो हाउ मच, 60,000 रुपीज। और हमें क्या देना है, क्यू को सैलरी देनी है, सैलरी टू क्यू कितनी देनी है, 5,000 पर मंथ। तो एनुअल सैलरी कितनी होगी, 60,000 रुपीज। और हमें क्या देना है, क्यू को कमीशन, कमीशन ऑफ क्यू कितना देना है, कमीशन क्यू को 5% ऑन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से हमें क्या क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, सैलरी और क्या माइनस करने हैं, कमीशन। किस किस का, पी का भी और क्यू का भी, इन दोनों के कमीशन हमें माइनस करने हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी को हमें क्या देना है, रेंट टू पी कितना देना है, 20,000 पर मंथ। तो पर एनम इंटरेस्ट, पर एनम रेंट कितना होगा, 2,40,000 रुपीज।
अब हमें क्या करना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यू का कमीशन। हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। कितने गिवन है, 7,60,000 रुपीज़। बट जो ये 7,60,000 है, इसमें से हमें और क्या माइनस करना है, क्या माइनस करेंगे, पी का रेंट, रेंट टू पी। जो पी को हम रेंट दे रहे हैं वो माइनस करना है हमें। जो हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं वो कहाँ आएगा, हमने पढ़ा था हमारी लास्ट वीडियो में, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, तो फर्म के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो हमने पी को रेंट देना है 2,40,000। तो जो हमारे पास जो प्रॉफिट्स होंगे कितने गिवन है, 7,60,000। बट जो ये प्रॉफिट्स हैं ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लेकर जा सकते। क्यों, क्योंकि अभी तक इसमें से पी का रेंट माइनस नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, 2,40,000 इसमें से माइनस कर दिए। तो कितनी बची अमाउंट, 5,20,000 रुपीज़। इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हमने क्यू का कमीशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम कौन से प्रॉफिट्स को कंसीडर करेंगे, 5,20,000 को। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्यू का कमीशन। कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट्स में क्या क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, सैलरी, पी का कमीशन एंड क्यूज कमीशन। तो जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका 5% हमें देना है। तो प्रॉफिट्स कितने आए हमारे, 5,20,000। इंटरेस्ट कितना है, 64,000। सैलरी कितनी है क्यू की, 60,000। पी का कमीशन कितना है, 60,000। क्यू का कमीशन कितना है हमें पता नहीं। तो क्या आई वैल्यू, 5,20,000 माइनस 64,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000, कितनी आई अमाउंट, 3,36,000। इसमें से अभी हमने क्यू का कमीशन माइनस करना है। तो जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% हमने किसको देना है, क्यू को। बट ये प्रॉफिट है, सपोज अब अगर ये 100 है तो क्यू का कमीशन कितना होगा, 5। और क्यू का कमीशन 5 होगा तो ये कितना होगा, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 105। तो इफ 105 इज 3,36,000, तो 1 विल बी 3,36,000 डिवाइडेड बाई 100। क्यू का कमीशन कितना है, 5। तो अगर प्रॉफिट्स 100 है तो क्यू का कमीशन कितना हुआ, 5। तो मीन्स ये जो प्रॉफिट है ये कितने हुए, 100 प्लस 5, 105। क्योंकि 105 माइनस 5 ही तो 100 होगा। तो इफ 105 इज 3,36,000, 1 विल बी 3,36,000 डिवाइडेड बाय 105। एंड क्यू का कमीशन कितना है, 5। तो क्यू का कमीशन कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। एंड अमाउंट कितनी होगी, 16,000 रुपीज़। तो ये क्या है, क्यू का कमीशन। और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा, 3,36,000 माइनस 16,000, कितना आया प्रॉफिट, 3,20,000। अब अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो 3,20,000 इंटू 5% कितना हुआ, 16,000। तो मीन्स जो हमने वैल्यू की कैलकुलेट किया ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और क्या बनाना है, क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट रेडी किया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो हमने जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है वो कितना करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट था कितना कैलकुलेट किया था हमने, आफ्टर रेंट 5,20,000। क्योंकि 2,40,000 तो हमने रेंट पे कर दिया, कहाँ चार्ज किया उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड क्या क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी का और क्यू का। पी को कितना दिया, 40,000। क्यू को कितना दिया, 24,000। टोटल कितना दिया, 64,000। और क्या क्या दिया, सैलरी दी पी क्यू को, टू सैलरी टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितनी दी, 60,000। और क्या दिया, कमीशन, टू कमीशन पी एंड क्यू। पी को कितना दिया, 60,000। क्यू को कितना दिया, 16,000। तो टोटल हमने कितना कमीशन दिया दोनों को, 76,000। और हमने पी को रेंट दिया था उसको हमने कहाँ चार्ज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब जो बचेगा वो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो 5,20,000
5,20,000। तो कितना बचा? 5,20,000 माइनस 64,000 माइनस 60,000 माइनस 76,000, कितना बचा? 3,20,000। तो ये क्या है हमारा? दिस इज आर डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको हमें पार्टनर्स में कैसे बांटना है? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना गिवन है? 60:40। तो क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी's कैपिटल अकाउंट, क्यू's कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 60:40। तो कितना आएगा अमाउंट? 3,20,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, कितना आएगा? 1,92,000 एंड 3,20,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 1,28,000। तो ये क्या है? पी और क्यू का शेयर है प्रॉफिट्स का। अब क्या करना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमने क्या किया? फॉर्मेट रेडी किया, पर्टिकुलर्स, पी's कैपिटल अकाउंट, क्यू's कैपिटल अकाउंट, पी's कैपिटल अकाउंट, क्यू's कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। कितने गिवन है? 5 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। और क्या क्या किया हमने? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया और क्यू को सैलरी दी और कमीशन दिया और क्या दिए? प्रॉफिट्स का शेयर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया? 40,000, 24,000। सैलरी कितनी दी थी क्यू को? 60,000। कमीशन कितना दिया? पी को 60,000, क्यू को 16,000। प्रॉफिट्स का शेयर कितना आया? 1,92,000 एंड 1,28,000। और क्या क्या गिवन है? ड्राइंग्स भी गिवन है, 2 ड्राइंग्स। कितनी गिवन है? 40,000 एंड 30,000। अगर हमें गिवन नहीं है कि उस पर ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है, पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, तो हमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था कि हमें चार्ज करना है तो हम करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं करते। तो जो बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है? कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। कितना है अमाउंट? 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 1,92,000, 7,92,000। 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 1,28,000, 5,28,000। सेम 7,92,000, 5,28,000। तो 7,92,000 में से 40,000 माइनस कर दिए तो पी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? 7,52,000। क्यू की कितनी आई? 5,28,000 माइनस 30,000, 4,98,000 रुपीज़। तो ये क्या है? इनकी क्लोजिंग कैपिटल। जो हमने पी को रेंट दिया था वो हम यहाँ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे। जो हमने उसको रेंट दिया वो क्या है? खर्चा है। जैसे कि हम आउटसाइडर से एक्सटर्नल पार्टी को अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो वैसे ही हम रेंट पार्टनर को पे करेंगे। तो उसकी जो हमने रेंट पे किया उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं शो करेंगे। हमने कहाँ शो करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड देन रेंट पेबल अकाउंट में। अगर हम रेंट पे कर देंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर अभी तक हमने रेंट पे नहीं किया तो क्या करेंगे? हम क्या ट्रीट करेंगे कि रेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और वी कैन से रेंट पेबल्स अकाउंट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ हो गया कंप्लीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट आ गई। जो हमारे चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसके अभी तक हम 18 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 17 नहीं किया, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन नंबर 17 भी कराऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। देन वी विल डेफिनेटली डू क्वेश्चन नंबर 17 ऑल्सो। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।